जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे और विजया एकादशी की अनंत और अनंत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज फिर मैं आपके साथ लेकर आ गई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी के व्रत के बारे में कि विजया एकादशी का व्रत कब है, पारायण समय क्या है, हम भगवान श्री हरि को किसका भोग लगाएं और कैसे हम करें पूजा अर्चना। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी तो दूंगी ही, साथ के साथ मैं आपको यह भी दिखाने वाली हूँ, मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है, कैसे संकल्प लेना है, किस तरीके से आपको अपनी पूजा को संपूर्ण करना है, जिससे कि आपको जो है सभी एकादशी के व्रत का जो फल है, जो आप व्रत करते हैं एकादशी का व्रत, उनकी जो फल की जो प्राप्ति है वो आपको मिल सके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस एकादशी के व्रत का महत्व इतना क्यों है, क्यों इसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो जय माता दी, हर हर महादेव। चलते हैं वीडियो की ओर, जानकारी की ओर। तो विजया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं आप सभी को एक बार फिर से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि साल में जो है 24 एकादशी आती हैं। अगर कोई पुरुषोत्तम मास अगर लग जाता है तो एकादशी हमारी 26 हो जाती हैं। सभी एकादशी के व्रत का जो महत्व है वो अलग है, पारायण समय जो होता है वो अलग होता है। तो अपने आप में सभी एकादशी जो है सर्वोत्तम एकादशी होती हैं, सर्वोत्तम एकादशी होती हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी और देव उठावनी जो एकादशी होती है, ये सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है व्रत प्रारंभ करने के लिए। और या फिर सभी जितनी भी एकादशी होती हैं साल में, अगर हम उन एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, अगर हम इन दो एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो हमें जो है 24 या 26 जो एकादशी हमारी साल में पड़ती हैं, उन एकादशियों का फल हमें इन दो एकादशी के व्रत के करने से मिल जाता है। 26 एकादशी मैंने जैसे कि बताया कि जब पुरुषोत्तम मास पड़ता है तब हमारी 26 एकादशी होती हैं, जिसे हम मल मास के नाम से भी जानते हैं। तो अधिकतर जो है हमारी जो एकादशी का जो व्रत होता है वो हमारे जो है 24 एकादशी होती है और प्रत्येक एकादशी को हर नाम से, प्रत्येक अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस बार जो एकादशी का व्रत है वो 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा उदया तिथि के अनुसार। तो इस बार जो एकादशी है वो है विजया एकादशी, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है। और हमारे स्कंद पुराण में भी वर्णित है कि भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत किया था लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो यश शौर्य की कीर्ति बढ़ाने के लिए और किसी भी जगह पर आपको विजय प्राप्त करनी है तो इस एकादशी का व्रत करना जो है सभी व्रतधारियों के लिए बहुत ही उत्तम, विशेष फलदायी होता है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपको जो है हर फील्ड में, सभी जगह जो है विजय की प्राप्ति होती है। अब मैं बता देती हूँ कि व्रत के पारायण का समय क्या है। तो व्रत पारायण, जैसा कि 24 तारीख को हमारा एकादशी का व्रत है, व्रत पारायण का जो समय है वो आपका 25 फरवरी को सुबह 6:52 से और सुबह 9:08 तक आपका पारायण का समय रहेगा 25 फरवरी को। वहीं मैं बात करूं कि जो 10वीं तिथि है वो आपकी प्रारंभ हो जाएगी संडे से। तो 3 दिवसीय यह व्रत होता है, 3 दिन हमें व्रत के नियम का पालन करना होता है। 10वीं तिथि से ही व्रत के जो नियम है वो शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना है आपको, साथ के साथ आपको 10वीं तिथि से और एकादशी तिथि तक आपको चावल ग्रहण नहीं करने हैं। और 10वीं तिथि को आपको शाम को जो है जब आप भोजन करते हैं तो सूर्य अस्त होने से पहले आपको भोजन ग्रहण कर लेना है। इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान
रखना है। अगर आप ऑफिस आदि जाते हैं और रात के समय अगर आप भोजन करते हैं और अगले दिन आपका एकादशी का व्रत अगर है, तो आपको क्या करना है कि आप शाम के समय फलाहार भोजन कीजिएगा रात्रि के समय, और कोशिश करिएगा कि आप अन्न का सेवन 10वीं तिथि को ना करें। जब आप फलाहार आदि करते हैं रात्रि के समय, या फिर आप सूर्यास्त से पहले अन्न का सूर्यास्त होने से पहले अगर आप अन्न खाते हैं, तो रात्रि के समय जब आप सोते हैं तो आपको 12 बार कुल्ला करके सोना चाहिए और नीम की दातून करके आपको सोना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है, हमारे पुराण में लिखा है कि आपके मुख के अंदर कोई भी अन्न का दाना ना रहे, जिससे कि एकादशी का व्रत जो आप कर रहे हैं उसके फल की जो प्राप्ति है वो आपको ना हो। इसलिए हम, और द्वादशी के दिन आपको जो है व्रत का जो पारायण है समय के अनुसार कर लेना चाहिए। हरिवासर के समय जो है हमें व्रत पारायण नहीं करना चाहिए। हरिवासर क्या होता है इसके बारे में मेरी वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। मैंने फुल डिटेल में समझाया हुआ है कि हरिवासर के समय हमें जो है व्रत पारायण क्यों नहीं करना चाहिए। तो समय रहते आपको द्वादशी तिथि में चावल का दान करके, चावल को आप भगवान को श्री हरि की चावल की बनाई हुई खीर बना करके आपको अपना व्रत पारायण करना है। किसी नीडेड पर्सन को दान आदि दे करके आपको अपना व्रत पारण करना है। हो सके तो आप जो है अपने घर में जो सात्विक भोजन आप बना रहे हैं श्री हरि के लिए, जो आप भोग बना रहे हैं, वही भोजन आप किसी नीडेड पर्सन को अपने घर में बुला करके आप उन्हें भोजन कराइएगा और दक्षिणा दे करके उनको विदा कीजिएगा और उनका आशीर्वाद लीजिएगा चरण स्पर्श करके। इस तरीके से आपको द्वादशी तिथि को अपना व्रत पारण करना है। तो जो श्री हरि को भोग आप लगाएंगे वही भोग आपको ग्रहण करके अपना व्रत पारायण आपको करना है। अब मैं बताती हूँ इस व्रत का महात्म्य क्या है। कहते हैं स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। बात उस समय की है जब उन्हें लंका पर विजय प्राप्त करनी थी। तो वो क्या है कि एक बार जो है सिंधु तट पर कपिदल के साथ जो है पहुंच गए और वहां उन्हें जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखा। मार्ग जो है बंद हो गए तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे, और असमंजस में हो गए कि ऐसा कैसे हम जो है लंका पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और माता सीता को जो है छुटा सकेंगे। तो पास में ही उन्हें पता लगा कि पास में ही एक जो है दलभ्य मुनि का आश्रम है। तो वो वहां गए और उन्होंने जब उन मुनि से मुलाकात की, जब उन्हें दंडवत प्रणाम किया, तो उनके मुख पर इतना तेज था, ऐसा लग रहा था कि जैसे सहस्त्र करोड़ों कोटि मतलब ब्राह्मण देवताओं के दर्शन उन्होंने साक्षात किए हों। तो ऐसे मुनि को उन दोनों भाइयों ने और कपिदल सहित जो है दंडवत प्रणाम किया और लंका पर विजय प्राप्ति का और सिंधु तट पर जो है मार्ग पूछा उन्होंने कि कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और सिंधु तट पर हम कैसे अपना मार्ग जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो दलभ्य मुनि थे उन्होंने भगवान श्री राम को इस विजय एकादशी के व्रत के महात्म के बारे में सुनाया और उन्हें बताया कि आने वाले 2 दिन बाद जो है विजय एकादशी है, आप उसका व्रत कीजिए। प्रभु श्री हरि की शरण में जो भी जाता है उसकी रक्षा प्रभु श्री हरि करते हैं और उसका मार्ग प्रदर्शन भी करते हैं, उसका पथ प्रदर्शन भी करते हैं। तो भगवान श्री राम ने जो है अपने पूरे कपिदल मतलब पूरी वानर सेना सहित और भगवान राम ने लक्ष्मण सहित जो है विजया एकादशी का व्रत पूर्ण भक्ति भाव से किया। मुनि के द्वारा बताए हुए सभी प्रकार से उन्होंने उस व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से जो है उन्होंने लंका पर विजय भी प्राप्त की। तो इतना बल है इस विजय एकादशी के व्रत में। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए जानकारी। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि भोग क्या लगाना है, पूजा अर्चना कैसे करनी है, विधि क्या है, और तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व होता है। तो ये जानकारी जो मैंने आपको वर्बली दी ये तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। साथ में अब हम चलते हैं वीडियो की ओर कि वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि पूजा अर्चना कैसे करनी है, सामग्री आपको क्या क्या चाहिए, तुलसी की पूजा अर्चना करने का क्यों विशेष महत्व होता है। तो जय माता दी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। चलते हैं अब हम अपने प्रैक्टिकल वीडियो की ओर।
जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री गणेश। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, परम मंगल होंगे। फिर से आज मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में श्री हरि की कृपा को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने घर में रखे लड्डू गोपाल या भगवान श्री हरि की, विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा है, उसकी पूजा अर्चना आप एकादशी के दिन कैसे कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको मैं आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव। तो कुछ इस तरह से मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर है, और उस मंदिर में विराजमान है मेरे ईष्ट हैं वो, और अन्य जो देवी देवता हैं। आपके सामने प्रस्तुत है ये पूजन सामग्री जो एकादशी व्रत में इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने दीपक लिए हैं, 2 दीपक हैं, घी के दीपक हैं, कान्हा जी के वस्त्र हैं, पंचामृत हैं, पुष्प हैं, और साथ के साथ तुलसी दल, मिश्री और कलावा है, और भगवान को भोग लगाने के लिए केला। आप केले की जगह भगवान श्री हरि को ड्राई फ्रूट का भोग भी आप लगा सकते हैं। जप करने के लिए यहाँ पर मैंने थाली में माला रखी हुई है, और जो कथा मैं जिस किताब से पढ़ती हूँ वो कथा वाचन के लिए यहाँ पर किताब भी है, कलावा भी है, लोटे में जल है, आचमनी है, और यहाँ पर आप सामने थाली में जो देख रहे हैं यहाँ पर अष्टगंध है और रोली है, क्योंकि भगवान श्री हरि की कृपा पाने के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा चाहिए। तो कहते हैं कि एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि की पूजा के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो रोली का इस्तेमाल है, लाल कुमकुम का इस्तेमाल है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए करूँगी, और अष्टगंध जो मैंने यहाँ पर आपका चंदन रखा है वो श्री हरि को मैं लगाऊंगी। तो पूजन सामग्री अगर आपको ना समझ में आए तो मैं पूजन सामग्री जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये मेरा पंचामृत है। एक पंचामृत मैंने भोग के लिए रखा है, मिश्री है और तुलसी दल है, क्योंकि भगवान श्री हरि को बिना तुलसी दल के कोई भी भोजन जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं, और भोग हमेशा तुलसी दल के साथ ही समर्पित किया जाता है। तो 2 आप ग्लास यहाँ पर देख रहे हैं, तो मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 जगह जो है पंचामृत लिया है। पंचामृत को मैंने बना लिया है। पंचामृत बनाने के लिए मैं आपको बता दूँ, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर 2 लोटे में मैंने जल ले लिया है, एक आचमनी वगैरह के लिए, शुद्धिकरण के लिए, एक चढ़ाने के लिए और एक भोग के लिए। और केले फल भोग के रूप में मैंने केले का फल ले लिया है। यहाँ पर लौंग रखी हुई है, क्योंकि लौंग आप स्किप कर सकते हैं, ये लौंग क्योंकि कोई विशेष दिन होता है तो मैं कुलदेवी माता की जोत जलाती हूँ, तो मैं लौंग का भोग और मिश्री का भोग उनको लगाती हूँ। ये अष्टगंध आपका, और ये देखिएगा तिल है, क्योंकि भगवान श्री हरि की पूजा में एकादशी के दिन जो है चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। जो भी आप संकल्प आदि लेंगे उससे वो आप तिल के माध्यम से लेंगे। दूसरा धूप बत्ती है, यहाँ पर कलावा है। अब आप सोचे होंगे ये 3 दीपक किसके हैं, तो देखिएगा, एक दीपक मैं माता तुलसी को समर्पित करूंगी, और एक दीपक मैं भगवान श्री हरि के नाम का जलाऊंगी, और एक दीपक मेरी कुल देवी देवता के नाम का होगा। और धूप दीप दान, ये सारी पूजन सामग्री आपको वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये कपूर मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि हमेशा मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ आपको, कपूर से मैं आरती करूँगी, क्योंकि जो दीपक आपने भगवान को समर्पित किया हो उस दीपक से उठाकर कभी भी आरती नहीं की जा सकती। तो धूप और कपूर से मैं भगवान विष्णु की आरती करूँगी।
पढ़ने के लिए मेरे पास पुस्तक है। लोटे में जल मैंने बता दिया है। स्वच्छता का आपको ध्यान रखना है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको पूजन सामग्री जो है 10वीं तिथि को ही एकत्र कर लेनी है, क्योंकि तुलसी दल जो है एकादशी तिथि में नहीं तोड़ा जाता है। अन्य सामग्री आप जो है एकादशी तिथि को भी एकत्र कर सकते हैं। लेकिन ये 3 दिवसीय पावन पर्व होता है, त्यौहार होता है एकादशी का। 10वीं तिथि से यह स्टार्ट होता है, द्वादशी तिथि को इसका पारायण होता है। तो जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैंने स्वच्छता का ध्यान रखा। नहा धो करके मैं स्नान आदि से निवृत्त होकर के मैंने पूजन सामग्री सारी जुटा ली, और फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर को मैंने शुद्ध जल के छींटे देके शुद्ध कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा रही हूँ। पंचामृत स्नान कराने के बाद से मैं शुद्ध जल गंगा जल से इनको स्नान करा के और कप वस्त्र पहना करके, अच्छे से पहुँच करके वस्त्र पहना करके मैं इन्हें इनके यथास्थान पर विराजमान कर देती हूँ। आपको ध्यान रखना है कि भगवान को कभी भी जो है निर्वस्त्र नहीं नहलाया जाता है, उनको हमेशा एक वस्त्र धारण करके ही नहलाया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में यथास्थान पर उन्हें विराजमान कर दिया है। अगर आपके पास इनके अलावा विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो आप गंगा जल के छींटे देकर उनकी प्रतिमा के साथ भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। जुगल जोड़ी सरकार है तो उनको भी आपको पंचामृत स्नान करा के, शुद्ध जल से स्नान करा के आपको उनको यथास्थान पर विराजमान करना है। और ये कहते हैं कि जब पंचामृत से भगवान श्री हरि लड्डू गोपाल को जब नहला दिया जाता है तो वो चरणामृत बन जाता है। आप इसे प्रसाद के रूप में अपने पूरे परिवार में वितरण करें। फिर उसके बाद दीपक को स्थान देना है आपको। और कलश देवता, मैं हमेशा नित्य प्रतिदिन की पूजा में यहाँ पर 1 लोटा जल भर कर रखती हूँ हमेशा। तो मेरा नियम है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप जो है वरुण देव और अग्नि देव को साक्षी मानकर ही आप ये जो है पूजा अर्चना करें। तो मैंने यहाँ पर वरुण देव को और अग्नि देव को यहाँ पर स्थान दे दिया है और दीपक प्रज्वलित कर दिए हैं। एक मेरे कुलदेवी देवता के नाम का दीपक है और दूसरा दीपक श्री हरि को समर्पित है। तो आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया। और यहाँ पर मैं एक कहते हैं कि कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखना अनिवार्य होता है, तो पूर्ण पात्र मैंने रख दिया, उसमें मैंने मिश्री रख दी है। आप कोई अन्न रख सकते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत है तो आपको अन्न नहीं रखना है, इसीलिए मैंने आज के दिन मिश्री का इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर शुद्ध गंगा जल के छींटे दे करके फिर से सबको पवित्र कर दिया है। और उसके बाद मैं प्रार्थना कर रही हूँ। प्रार्थना करने के बाद यहाँ पर मैं 3 बार जो है आचमन करूँगी। आपको ध्यान रखना है, एकादशी के व्रत में आपको आचमनी का जल ग्रहण नहीं करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, इस तरीके से आपको 3 बार जो है आचमन करना है। आचमन करने के बाद हाथ धो करके आपको संकल्प लेने हैं। संकल्प आप जल से भी ले सकते हैं, तिल से भी ले सकते हैं और फूल से भी ले सकते हैं। तो संकल्प लेते समय आपको ध्यान रखना है, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और अपने जगह का नाम बोलना है। उसके बाद आप इस व्रत को कैसे कर रहे हैं, निराहार कर रहे हैं या फलाहार कर रहे हैं, और पूरे दिन किस विधि विधान से इस व्रत को करेंगे, इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। जैसे कि मैं अपना नाम लेकर के संकल्प लूँगी। मैं हेमलता शर्मा, शांडिल्य मेरा गोत्र है, निवास स्थान मेरा दिल्ली है, और मैं आज, हे प्रभु, मैं आज आपका व्रत जो है मन क्रम वचन तन मन धन सब कुछ समर्पण करके आपका मैं ये व्रत करूँगी पूरे विधि विधान से, फलाहार से। तो फिर उसके बाद आपको जो है संकल्प लेने के बाद जो भी आपने अक्षत या जल जो भी हाथ में लिया है वो पृथ्वी पर छोड़ देना है। उसके बाद आपको भगवान श्री हरि को और अन्य देवी देवताओं को, सबको, दीपक को, वरुण देव, कलश को, सभी को आपको जो है चंदन का तिलक, और माता लक्ष्मी को जो है आपको क्या करना है, लाल रंग की कुमकुम का आपको इस्तेमाल करना है। तो लाल रंग का तिलक मैं माता लक्ष्मी को लगाऊंगी। ध्यान रखना है आपको कि भगवान श्री हरि की पूजा में माता लक्ष्मी को ज़रूर पूजा जाता है, और माता लक्ष्मी की जब पूजा की जाती है तो भगवान श्री हरि का सुमिरन और नाम जरूर लिया जाता है कि दोनों की कृपा
हम पर बनी रहे, ऐसा हम कहते हैं। जब आप चंदन आदि लगा लेते हैं तो आपको क्या करना है, जो जिस उंगली से आपने चंदन या कुमकुम का तिलक भगवान को अर्पित किया है वही तिलक आपको अपने मस्तक पे भी धारण करना है। उसके बाद यहाँ पे तुलसी दल मैं भगवान श्री हरि को समर्पित करती हूँ। चंदन लगाने के बाद मेरा जो दूसरा कार्य होता है वो तुलसी दल भगवान श्री हरि को मैं समर्पित कर देती हूँ, क्योंकि तुलसी के दल के बना भगवान श्री हरि की जो पूजा है वो अधूरी है। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा मैंने यहाँ पर उनको अर्पित कर दिया है। देखिएगा, मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी कि अगर कोई भूल या त्रुटि आगे पीछे कुछ हो जाता है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जैसे पूजा अर्चना करते हैं वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। वस्त्र रूपी कलावा, चंदन, धूप, दीप दान करके मैंने फिर भगवान श्री हरि, अन्य देवी देवताओं को, अपने मंदिर में विराजमान जो देवी देवता हैं उनको मैंने यहाँ पर पुष्प समर्पित कर दिए। तो भगवान श्री हरि को पीले रंग का पुष्प अत्यंत प्रिय होता है, तो मैंने यहाँ पर सभी देवी देवताओं को पुष्प समर्पित कर दिए हैं। तो गेंदे का फूल आप चढ़ा सकते हैं, माता लक्ष्मी को आप कमल का फूल या अन्य कोई लाल रंग का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर पंचामृत मिश्री ली है, और देखिएगा आपको ध्यान रखना है कि भगवान श्री हरि को जब आप भोग आदि अर्पित कर रहे हैं तो उनके समक्ष उस भोग को रख दीजिएगा, क्योंकि उनको समर्पित करना है, अभी आपको भोग लगाना नहीं है। तुलसी दल, ध्यान रखिएगा कि तुलसी दल भोग रखने से पहले आपको नहीं रखने हैं। जब आपने भगवान श्री हरि को भोग उनके आगे समर्पित कर दिया उसके बाद तुलसी दल आपको रखने हैं। धूप दीप दान जला करके फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी कथा प्रारंभ करनी है। यहाँ पर मैं कुलदेवी के नाम की जो मैंने जोत जलाई है उसमें मैं 2 लौंग के जोड़े और मिश्री मतलब मीठा भोग के रूप में उनको समर्पित कर रही हूँ। तो मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप कथा पढ़ेंगे। जिस भी एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं उस एकादशी के व्रत की कथा पढ़ेंगे। जैसे ये अब क्या है, विजया एकादशी, तो विजया एकादशी की आप कथा पढ़ेंगे। तो कथा आपको कभी भी खाली हाथ नहीं पढ़नी है, खाली हाथ आपको कथा नहीं पढ़नी है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके हाथों में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए या फिर तिल होने चाहिए। उसके बाद जब आपकी कथा समाप्त हो जाती है तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 माला 108 बार जो है जप करना है, मतलब एक माला आपको पूरी संपूर्ण करनी है। अगर आप कथा नहीं पढ़ रहे हैं तो आप केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। जब आपका जाप कंप्लीट हो जाता है तो माला को अपने मस्तक से छुआ करके और यथा स्थान पर उसको रख दीजिए। कभी भी जप, जिस माला से आप जप करते हैं उस माला को इधर उधर हमें नहीं रखना चाहिए, खुले में हमें नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा ढककर और बांधकर हमें रखना चाहिए। उसके बाद जब मेरी माला का जप मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं अब यहाँ पर धूप दीप कपूर से मैं यहाँ पर आरती करूँगी भगवान श्री हरि की। श्री हरि की आरती के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों की आपको आरती करनी है। विष्णु भगवान की आरती में आपको घंटा ध्वनि बजानी है। जब आप माता लक्ष्मी की आरती कर रहे हों तो आपको घंटी नहीं बजानी है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है शांति की प्रिय हैं और उनकी आरती में जो है घंटी की ध्वनि नहीं बजाई जाती है, मतलब गरुड़ घंटी नहीं बजाई जाती है। तो यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ भगवान श्री हरि की। ओम जय जगदीश हरे, और माता लक्ष्मी की आरती भी मैं करती हूँ। तो दोनों की अगर आपको कृपा चाहिए तो आपको दोनों की आरती करना विजया एकादशी या अन्य एकादशी के दिन अनिवार्य हो जाता है। आरती करने के पश्चात आपको जो जल होता है, लोटे में जो जल है उस जल के माध्यम से आपको इस तरीके से 3 बार 5 बार या एक बार आपको ऐसे उनको, मतलब कहते हैं कि जोत को ठंडा करना है ना, अग्नि को ठंडा करना जिसे कहते हैं। और फिर उसके बाद सभी देवी देवताओं को आरती देने के बाद, धूप दीप दान करने के बाद आपको खुद से
उस आरती को लेना है और क्षमा प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़नी है कि हे प्रभु, हे श्री हरि, अगर आपकी पूजा अर्चना में मुझसे कोई भूल या त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, और आपका भोग में कोई भूल या त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि आपका दिया मैंने आपको समर्पित कर दिया है। पूजा होने के बाद देखिएगा, मैंने भगवान श्री हरि को हर चीज़ जो मैंने उनको समर्पित की थी उनका फिर भोग मैंने दिया, लगाया, और फिर आचमनी की सहायता से उनको जल आदि से, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ यही प्रोसेस होता है कि उनको भोग मैंने समर्पित कर दिया, और ये आपका दिया आपको समर्पित है, इसे आप ग्रहण करें, और मेरे द्वारा कोई भूल या त्रुटि हो जाए पूजा में तो उसे क्षमा करें। फिर आपको यहाँ पर यथा अनुसार, जो आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दक्षिणा भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भगवान श्री हरि की एकादशी के दिन पूजा अर्चना करते हैं, या आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, जुगल जोड़ी सरकार हैं, या भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा है तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा को आपको ऐसी ही पूजा अर्चना करनी है। जब आपकी पूजा अर्चना समाप्त हो जाती है तो आपको क्या करना है, आप वही आरती आपको अपने ऊपर वारनी है। अगले दिन आपको क्या करना है, द्वादशी के दिन खीर का, देखिएगा ये अगले दिन की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग की। आपको खीर का प्रसाद बनाना है, और भगवान श्री हरि को मैंने यहाँ पर मक्खन रखा हुआ है, मिश्री रखी हुई है और जल रखा हुआ है। आरती जैसे पूजा आदि आपने सुबह के समय पहले दिन की थी एकादशी तिथि के दिन, वैसे ही द्वादशी तिथि को आपको पूजा अर्चना करनी है। सिर्फ कथा का वाचन आपको नहीं करना है, तुलसी दल आदि आपको सभी भगवान श्री हरि को चढ़ाने हैं, स्नान आदि भी आपको कराना है, और खीर का प्रसाद, चावल का प्रसाद, चावल आपको खा कर के ही व्रत का पारण करना है। इसीलिए खीर का भोग लगा करके, चावल से बनी खीर का भोग लगा करके आपको अपना व्रत पारण करना है। तो भगवान श्री हरि को मैंने खीर का प्रसाद, और यहाँ पे आप प्लेट में देख रहे हैं माखन, बहुत बड़ी प्रसन्नता से ये खाते हैं, तो मैंने माखन, मिश्री और तुलसी दल मैंने उनको समर्पित किया है उनके भोग में। साथ के साथ मैंने प्रार्थना की है कि हे श्री हरि, आपके द्वारा दिया हुआ मैंने आपको ही समर्पित कर दिया है, इसे आप स्वीकार करें। अब एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा अगर अब पानी है आपको, तो माता तुलसी का पूजन भी करना इस दिन अनिवार्य होता है। तो एकादशी के दिन माता तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता है, ना ही इनके तुलसी दल आपको तोड़ने चाहिए। तो आप यहाँ पर पूजन सामग्री देख रहे हैं, कलावा है, फूल है, रोली है, श्रृंगार का सामान है, और जिससे भी मैं परिक्रमा दूंगी माता तुलसी की, कहते हैं कि इस दिन 108 7 21 11 अपने सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए माता तुलसी की। और इन्हें इस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जल की जगह इन्हें कच्चा दूध इनको समर्पित करना चाहिए। जो आप लोटे में जल रखते हैं वो किसी अन्य पौधे में इनका नाम लेकर के अन्य पौधे में आपको चढ़ा देना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे धूप दीप दान करके चुनरी उड़ा दी, कलावा बांध दिया माता तुलसी को, और फूल चढ़ा दिए, और रोली का तिलक कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर माता तुलसी की 108 परिक्रमा की मूंगफली की सहायता से। तो आपका जो सामर्थ्य हो वो सामग्री आप यहाँ पर ले सकते हैं। श्री हरि की कृपा अगर आपको पानी है तो माता तुलसी की पूजा अर्चना करना एकादशी के दिन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मैंने पूजा अर्चना की और मैंने परिक्रमा लगाई। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो जय माता दी, हर हर महादेव। और